Hello students, good morning. How are you all? Fine? Okay, so students, today we are going to study subject ES of class 4, right? So here today we are going to study workbook. Take out your workbook, page number 56. See here, I have already explained you the festivals, right? जो फेस्टिवल डेट के हिसाब से सेलिब्रेट होते हैं यानी कि वो होता है इंग्लिश कैलेंडर, और जो फेस्टिवल्स डेज के हिसाब से सेलिब्रेट होते हैं तो वो फेस्टिवल्स गुजराती कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों को क्लासिफिकेशन है फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द डेट्स एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द डेज, यानी कि इंग्लिश कैलेंडर और गुजराती कैलेंडर। तो आपको क्लासिफाई करना है कि कौन कौन सा फेस्टिवल इंग्लिश कैलेंडर से सेलिब्रेट होते हैं और कौन कौन से फेस्टिवल्स गुजराती कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट होते हैं। सी हियर, फर्स्ट वन इज उत्तरायण। तो उत्तरायण वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट होता है, राइट? हम एवरी टाइम 14 जनवरी को उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू डेट, राइट? वो डेट फिक्स है, सो दैट इज उत्तरायण, वो डेट के हिसाब से सेलिब्रेट होता है। फिर यहाँ पे देखो हिंदू न्यू ईयर, तो हिंदू का न्यू ईयर, सो दैट इज डेज के हिसाब से सेलिब्रेट होता है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द गुजराती कैलेंडर। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट है रिपब्लिक डे। ओके, सो दैट इज आल्सो इंग्लिश कैलेंडर, सो हियर वी विल राइट रिपब्लिक डे। देन इट इज भाई बीज। तो भाई बीज हम गुजराती कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, सो हियर वी विल राइट भाई बीज। फिर देखो यहाँ पे देव दिवाली, सो दैट इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द गुजराती कैलेंडर, सो हियर वी विल राइट देव दिवाली। फिर देखो नेक्स्ट है देव दिवाली के बाद है क्रिश्चियन का न्यू ईयर। तो क्रिश्चियन का न्यू ईयर हम इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, सो हियर वी विल राइट क्रिश्चियन न्यू ईयर। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है होली एंड धुलेटी। सो होली धुलेटी हम गुजराती कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, सो वी विल राइट इन डेज होली धुलेटी। ओके, फिर देखो नेक्स्ट है होली धुलेटी के बाद रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन भी हम गुजराती कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द डेज, सो हियर वी विल राइट रक्षाबंधन। Okay, then next it is Independence Day. So Independence Day is celebrated according to the English calendar. So here we will write Independence Day. आप कभी भी क्लासिफिकेशन लिखते हो आपको इसी तरह क्लासिफिकेशन लिखना है, ऐसा नहीं कि जो जो डेट्स में आता है तो उस पर टिक लगाते जाए, पहले डेट्स वाला कंप्लीट करें। नो, आप पढ़ते जाओ, जो जिसमें आ रहा है आप उसमें लिखते जाओ, जैसे मैंने अभी किया, राइट? बिकॉज तो क्या होगा कि आप कोई भी पॉइंट भूलोगे नहीं, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड आप भूलोगे नहीं तो आपका वहां पे मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, फिर है गांधी जयंती। सो गांधी जयंती इज आल्सो अकॉर्डिंग टू द डेट्स, राइट? 2 अक्टूबर, सो हियर गांधी जयंती इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से सेलिब्रेट करते हैं, राइट? फिर देखो गांधी जयंती के बाद दिया हुआ है जन्माष्टमी। सो जन्माष्टमी इज अकॉर्डिंग टू द डेज, so we will write here according to Gujarati calendar. Okay, जन्माष्टमी। फिर देखो जन्माष्टमी के बाद क्या दिया हुआ है तुम लोगों को चिल्ड्रंस डे। तो चिल्ड्रंस डे हम लोग इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, so here we will write चिल्ड्रंस डे। Then next it is Diwali. So Diwali we will celebrate according to Gujarati calendar, right? So here दिवाली। फिर है दिवाली के बाद देखो क्रिसमस। तो क्रिसमस की भी डेट फिक्स होती है, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द डेट्स, है ना? वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम मनाते हैं। फिर क्रिसमस के बाद है रामनवमी। ओके, तो रामनवमी इज आल्सो अकॉर्डिंग टू डेज, यानी कि गुजराती कैलेंडर, सो हियर वी विल राइट रामनवमी। और रामनवमी के बाद है लास्ट इज गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी भी हम डेज पे सेलिब्रेट करते हैं, सो दैट इज गणेश चतुर्थी।
Okay children, clear up till here? Now see next it is activities. Note down weekly menu of the midday meal served in your school. आपकी स्कूल में दोपहर के टाइम क्या सर्व होता है आपको वो लिखना है. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा वीकली मेनू है तो ये आपको खुद से लिखना है. राइट, मंडे को क्या मिलता है? वेजिटेबल हॉच पॉच और स्नैक्स में हलवा. ठीक है, फिर ट्यूसडे को क्या मिलता है? थेपला विद सब्जी ऑफ पोटैटो और स्नैक्स में होता है इडली. ओके, तो ये आपको आपकी अपने आप से लिखना है. ठीक है, फिर यहाँ पे आपको पिक्चर रिकॉग्नाइज करने हैं. तो दिया, दिए का पिक्चर है. दिया हम कब लगाते हैं? दिवाली में. राइट, सो हियर यू विल राइट दिवाली. यहाँ पे देखो बहन अपनी भाई को राखी बांध रही है, सो दैट इज रक्षाबंधन. सो यहाँ पे आएगा रक्षाबंधन. फिर नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो दे आर प्लेइंग डांडिया. राइट, वो डांडिया खेल रहे हैं. सो दे आर प्लेइंग डांडिया, सो दैट इज नवरात्रि. ओके, देन इट इज देखो ये ईद ए मिलाद का पिक्चर है तो रमजान ईद. ठीक है, फिर देखो टर्न द पेज, पेज नंबर 58. यहाँ पे देखो कलर्स से खेल रहे हैं सारे बच्चे. सो होली एंड धुलेटी. ठीक है, फिर यहाँ पे देखो सांता क्लॉज का पिक्चर है, क्रिसमस ट्री दिया हुआ है. सो ये कब होता है? कौन सा फेस्टिवल में? क्रिसमस. राइट, देन इट इज चूज द करेक्ट आंसर्स. व्हाट क्वेश्चंस? सी विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द डेट. इसमें से कौन सा फेस्टिवल है जो डेट के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट होता है? दिवाली, रक्षाबंधन, उत्तरायण की होली. सो दैट इज उत्तरायण. ओके, विच क्वालिटीज एनहांस इन चिल्ड्रन ड्यू टू मीड डे एंड तिथि मील्स. कौन सी क्वालिटी चिल्ड्रन में एनहांस होती है? डिसिप्लिन, कम्युनिटी लिविंग, रिस्पेक्ट की ऑब्लिगेशन. सो दैट इज कम्युनिटी लिविंग. ओके, फिर है बीना गोज टू हर फ्रेंड आसमा's हाउस. Since it is Ramzan Eid, a special dish has been prepared in Asma's house. Which will it be? रसगुल्ला, जलेबी, केक या फिर खीर कुरमा. तो क्या बनाते हैं वो? रमजान ईद के दिन सब लोग बनाते हैं खीर कुरमा. राइट, सो यहाँ पे आएगा खीर कुरमा. ओके, क्लियर अप टिल हियर? नाउ सी चिल्ड्रन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज गिवन टू यू. व्हाट इज अ तिथि मील? तिथि मील किसको बोलते हैं? तो तिथि मील वो होता है कि जो लोग अपने बड़ों के याद में खिलाते हैं लोगों को. कोई गरीबों को खिलाता है, अनाथ आश्रम में जाके खिलाते हैं, बच्चों को खाना खिलाते हैं दोपहर का, या फिर कोई होते हैं तो स्कूल में खाना खिलाते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ तिथि मील, कि उनकी याद में खिलाते हैं, यानी कि उनकी तिथि हो जब उनकी डेथ हुई हो जिस दिन की, तो वो तिथि होती है. तो उस दिन जब वो खाना खिलाते हो तो उसको बोलते हैं तिथि मील. सो व्हाट इज तिथि मील? If a person serves meal with sweet to children, वो बच्चों को खाना खिलाते हैं और खाने में स्वीट भी होता है, कोई भी एक स्वीट डिश होती है. ठीक है, टू चिल्ड्रन इन स्कूल इन द रिमेम्बरेंस ऑफ एल्डर मीन्स तिथि मील. ओके, तो तिथि मील क्या होता है? इफ पर्सन gives meal with the sweet to children, use meal with the sweet to children of school. स्कूल के बच्चों को खिलाते हैं या फिर अनाथालय में गरीब बच्चों को खिलाते हैं. ठीक है, तो दैट इज पुअर चिल्ड्रन और orphans okay in remembrance of elder, in the remembrance of their elder means तिथि मील. ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एज नेशनल फेस्टिवल्स. नेशनल फेस्टिवल्स किस किस को मानते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रंस डे, ये सारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं. ओके, सो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, चिल्ड्रन डे. ओके, गांधी जयंती, फिर चिल्ड्रंस डे,
are celebrated as national festivals. Okay? फिर देखो यहाँ पे which sweet do people eat with ऊंधियो during उत्तरायण? उत्तरायण में हम ऊंधियो के साथ और क्या खाते हैं? स्वीट डिश पूछा है, तो कौन सी स्वीट डिश हम खाते हैं? जलेबी. ओके, सो हियर वी विल राइट people eat जलेबी, फिर पूरा क्वेश्चन में से विद ऊंधियो ड्यूरिंग उत्तरायण. ओके, सो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जलेबी आंसर आएगा, बाकी का तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो. विद ऊंधियो ड्यूरिंग उत्तरायण. ओके, फिर देखो फोर्थ क्वेश्चन है which underground vegetables are used to prepare with ऊंधियो? कौन कौन से अंडरग्राउंड वेजिटेबल का यूज हम करते हैं ऊंधियो बनाने के लिए? सो दैट इज पोटैटो, स्वीट पोटैटो, यम एंड वेलूर. ये चार चीजें अंडरग्राउंड होती हैं और वो ऊंधियो बनाने के लिए यूज होती हैं. ओके, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, yam and velour are the underground vegetables that used to prepare ऊंधियो. Okay children, clear up to here? समझ में आया? Answer the following questions. Okay, so here we are completing our chapter number 19. We will meet in the next video with our new lesson. Till that, bye bye.